एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने मुझे बहुत सारी एक शीट में कंप्लीट यूनिट की रिवीजन हो रही है वो पिक्स शेयर की है ना कि मैम ये जो है ये बहुत अच्छे अट्रैक्टिव नोट्स हैं एंड सिर्फ एक शीट में मेरा पूरा का पूरा यूनिट जो है वो कवर हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर लूँ, मतलब यहाँ से रिविजन कर लूँ, या मुझे वीडियोज़ रिवाइज करनी होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, किसी चीज़ का ना शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि अब मेरे पास 30 दिन है, 25 दिन है, तो इन दिनों में मैं एक पेज पढ़ के अपना JRF ले लूं, तो ये अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अगर आप रिवीजन एक बार भी नहीं किया, फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पेज की जो स्लाइड है ना, वो एज अ टीचर जब मैंने कोई चीज़ को 10 से 15 बार पढ़ लिया है, मेरे काम आ सकती है आपको पढ़ाने के लिए। बट वही सेम स्लाइड अगर आप सोच रहे हो कि एक बार रिवाइज करके हो जाएगा, लगने लगेगा अच्छा देख के कि हाँ ये तो पूरी यूनिट रिवाइज हो रही है, बट जेन्युइनली स्पीकिंग आपको 1% भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर उस शीट में से एक क्वेश्चन आ जाता है तो टीचर विल बी लाइक अरे एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए, बट स्टूडेंट का क्या 1 2 3 हर यूनिट से 3 क्वेश्चन से यूनिट से सिलेक्शन होगा क्या? आपको 200 प्लस अचीव करना है टारगेट, और 200 प्लस भी नहीं, मैं 220 प्लस बोलूंगी, तब आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर आप 110 क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो क्या ये इन चीजों से हो जाएगा? जब तक आपको उस शीट को पूरा क्लियरली डिटेल में एक्सप्लेन ना कर दिया जाए, तब तक आप 50% भी उन चीजों को लिखा हुआ याद नहीं रख पाओगे। और मैं क्या बोल रही हूँ, 50%। कट ऑफ कितनी जा रही है? 65-70%, और कुछ सब्जेक्ट्स में 70% से भी ज्यादा। तो थोड़ा सा जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इन चीजों से नहीं होने वाली है, बात बनने वाली है। ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं, ये तब काम आएंगे जब आप कोई चीज को 5-6 बार पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो। इवन अगर मैं भी कोई एक शीट आपको दे रही हूँ, वो मेरे लिए एक टीचिंग टूल है, आपके लिए बहुत देर में काम आएगा। मतलब जब आप कोई चीज को अच्छे से समझ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, क्या चीज क्यों है, कैसे होती है, वो समझ लोगे, उसके बाद 2 बार रिवाइज कर लोगे, PYQs लगा लोगे, मैराथन या नोट से रिवाइज कर लोगे, देन उसके बाद जब आप फाइनल रिवीजन लेने लगोगे, तब वो चीज आपके काम आ सकती है। सो मेक श्योर कि आप अपना जो स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह से करें जहां पे आपको डिटेल में हर चीज एक्सप्लेन की जा रही है, बताई जा रही है। बेशक आपके पास 30 दिन है, इन 30 दिनों में बहुत अच्छी रिवीजन हो सकती है डिटेल नोट्स के साथ। हर यूनिट आप 2 से 3 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं, उसमें लगेगा 15 से 20 दिन का समय। अगर आप UG-PG कर चुके हैं तो आपको एक यूनिट कवर करने में 15 से 20 दिन लगेंगे, PYQs करने में 2 दिन लगेंगे, बट रिवीजन करने में 1 दिन में PYQs एंड 2 से 3 दिन में रिवीजन, तो 3 से 4 दिन में आप हर यूनिट को कवर कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो अल्टीमेट टारगेट है वो पूरा हो रहा है या नहीं। चीजें अच्छी लगना और चीजें आपके लिए उस दिन अच्छी होना जब आप पेपर दोगे, दोनों में बहुत फर्क होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो आपको चीजें प्रोवाइड हो रही हैं ये गलत है, नहीं, ये बिल्कुल सही है, बट यू हैव टू चूज कि आप क्या उस स्टेज पे हो, क्या आप वो चीजें डाइजेस्ट कर पाओगे जो आपको दी जा रही हैं। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ध्यान रखना जो मैंने चीजें बताई हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना, 3-4 महीने लगाने पड़ेंगे। देन उसके बाद जो है रिवीजन करनी होगी जब लास्ट के 10 दिन में, तो 10 दिन में 10 स्लाइड आपको काम आएंगी जो आपके पेपर उनकी पूरी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ध्यान से चीजें पिक करो, क्या चीज आपके लिए सही है वो चीज देखो। ये हर किसी के लिए सही होगी या हर किसी के लिए गलत होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आपके लिए सही हो सकती है किसी स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, 2-3 बार उसने जो एग्जाम भी दे दिया है, 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया है, शायद उसको ये चीज बहुत हेल्प कर जाए कि हाँ उसको एक जगह सारी चीजें मिल गई हैं, रिवाइज करने में, रिकॉल करने में इजी हो रहा है। बट अगर आप एक बार पेपर देने जा रहे हो पहली बार और तभी ये शॉर्टकट अपनाओगे तो चीजें नहीं बनेंगी। हाँ, पहली बार पेपर दे रहे हो बट आपने बहुत अच्छी रिविजन कर ली है तो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान से जो है चूज करो, मार्केट में बहुत कुछ है, आपके लिए क्या बेहतर है वो आपको चूज करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने बहुत कुछ अच्छा करवाया है, मैंने अपने लेवल बेस्ट कोशिश की है कि आपको हर चीज प्रोवाइड कर सकूं जो आपके काम आ सके, बट आपको पिक करना पड़ेगा क्या चीज आपके काम की है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। एंड यूट्यूब पे भी आपके लिए क्लासेस चल रही हैं, 3 बजे रेगुलर क्लासेस होती हैं, ज्वाइन करिएगा। आपके लिए 26 तारीख को और 29 तारीख को दिसंबर 2025 के जो 10 यूनिट हैं उनकी 5-5 यूनिट की मैराथन्स लेके आ रही हूँ। एंड उसके बाद हम लोग जून में
ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं बेसिकली करेंगे ही। हमारे 1001 क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है जिसमें यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाने वाली हूँ। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, है ना, बहुत सारी चीजें जो हैं अभी आपके दिमाग में चलती हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स आते हैं, बट इन शॉर्टकट्स में आप अपना बहुत कीमती समय जो है वो वेस्ट कर देते हो। ठीक है, शॉर्टकट यूज करने के लिए पहले बहुत लंबी जर्नी होती है जिसको आपको जीना पड़ता है, और वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। क्लासेस में जो है आपके लिए कंप्लीट रिवीजन हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे मेरी क्लासेस का टाइमिंग है।